हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल शिक्षा ज़िंदगी। माई सेल्फ नकुल कुमार। फ्रेंड्स, हम लोग क्या देखे थे कि प्रकाश का परावर्तन देख चुके थे, उसका नियम क्या था वो भी देख चुके थे, न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ लिए थे फ्रेंड्स। अब हम लोग को नया टॉपिक क्या है, प्रकाश का परावर्तन। इसको समझते हैं फ्रेंड्स। इससे रिलेटेड भी क्या होता है कि एग्ज़ाम में 2-3 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव अगर ज़्यादा हुआ आप लोग को पता होगा, लास्ट में आपको क्या होगा ना फ्रेंड्स कि एक वीडियो बनाया जाएगा, उसमें क्या होगा कि कितना मार्क्स का कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो 2021 में आने वाला है, एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एकदम इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वो क्या किया जाएगा, आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसी चैनल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा थ्योरी को अच्छा से समझ लेते हैं, उसके बाद क्या होगा आराम से एक शॉर्ट टाइप में बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे भी क्या बोले कि ऑब्जेक्टिव अच्छा खासा नंबर का पूछता है, और जब आप कंपटीशन में जाइएगा तो उससे भी क्या होता है, थोड़ा डिटेल में पूछा जाता है। साथ ही साथ आप 12th क्लास में जब जाइएगा तो इसके बारे में रिफ्रैक्शन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या करता है, इसका पूरा डिटेल आपको क्या करेगा, पूछेगा। वेव लाइट होता है और एक क्या होता है ऑप्टिक्स, जब पढ़िएगा तो उसमें क्या करेगा, पूरा डिटेल में बताएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बताया जाएगा आपको। तो चलिए समझते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन, नहीं सॉरी अपवर्तन, यहाँ होगा, परावर्तन लिखा गया, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा ये भी। चलिए देखिए, हम लोग समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है। देखिए हम लोग क्या समझे थे कि प्रकाश का परावर्तन में कि जब प्रकाश किरण आ रहा था और एक जगह टकराने के बाद किसी दूसरे दिशा में क्या हो रहा था, मुड़ जा रहा था। ये ना हो रहा था कि प्रकाश आ रहा था, टकरा रहा था और आपकी आंख तक पहुंच जा रहा था। ठीक, तो क्या होता था कि टकराने की प्रक्रिया थी, उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, प्रकाश का परावर्तन बोल रहे थे। लेकिन आज हम लोग को क्या समझना, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन नहीं, अपवर्तन। ठीक, अब अपवर्तन का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा यार, अपवर्तन क्या बोल रहे हैं बार बार। तो देखिए एक डेफिनेशन बता दे रहे हैं, उसके बाद डेफिनेशन से हम लोग क्या करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे आखिर क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि जब प्रकाश किरण, ठीक, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करती है, ठीक, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, मतलब चल रहा है, गति करती है, तो वह अपने पथ से, पथ मतलब रास्ता, जो रास्ता में वो चल रही थी वो रास्ता क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। मतलब या तो विचलित का मतलब समझिए कि मुड़ जाएगा, ये ज़्यादा मुड़ेगा, कम मुड़ेगा, ये भी बताएंगे कि ज़्यादा कम मुड़ेगा, कम कब मुड़ेगा। ठीक, तो क्या हो गया, विचलित हो गया, मतलब बेंड हो गया, डाइवर्ट हो गया वहाँ से, ठीक, मुड़ गया, हो जाती है। प्रकाश के इस घटना को, मतलब प्रकाश को जो इस घटना हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। ठीक, समझ में नहीं आया, देखिए समझते हैं। क्या बोल रहा है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वह क्या करेगा कि जिस रास्ते से आ रहा था उस रास्ते से क्या होगा, अपना भटक जाएगा, किसी दूसरे रास्ते में चलने लगेगा। जैसे आप समझिए कि मान लीजिए स्कूल जा रहे हैं, ठीक, स्कूल जा रहे हैं, और मान लीजिए कि आपका रोज़ जाने का स्कूल का एक ही रास्ता है, और कभी कभी क्या करते हैं कि आपका मूड चेंज हो जाता है, कभी दूसरे रास्ते से चलने लगते हैं। कारण क्या, या तो मूड चेंज हो गया या फिर ऐसा समझिए कि मजबूरी, एक दूसरा रास्ता सबको जाना पड़े, क्या कि आप रास्ता को मोड़ लिए, ऐसा होता है। या ज़िंदगी में आप देखेंगे कि ऐसा बहुत सारा सिचुएशन आता है कि आपको मुड़ना पड़ता है। खैर उससे आप नहीं समझ पाइएगा, यहाँ पे समझिए क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल से समझिए। क्या हम लोग बता दिए कि देखिए एक जगह हम लोग हवा ले लिए, आप बस इमेजिन कीजिएगा घर के बगल में यदि आप लोग का तालाब हो, नदी हो या डैम हो, तो बस इमेजिन कीजिएगा उसी को। ठीक है, और अब समझिए ऊपर क्या रहता है, नदी हो, तालाब हो, डैम हो, उसके ऊपर झील हो, क्या होता है, हवा रहता है। जहाँ आप देख रहे हैं वहाँ भी हवा है, मतलब हर एक जगह पे क्या है, हवा है। ठीक, और नीचे क्या होता है, नदी डैम, नीचे क्या हो गया, पानी हो गया। ठीक, आप इसको वहाँ अगर रियलाइज़ नहीं कर सकते हैं तो आप एक गिलास में पानी लेके भी क्या कर सकते हैं, रियलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ऊपर हवा था और नीचे क्या हो गया, नीचे क्या हो गया, पानी हो गया। तो जब प्रकाश किरण आया, देखिए ये प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण क्या कर रहा है, आ रहा है। तो जैसे ही प्रकाश किरण आया ना, तो इसको क्या मिला, एक अलग माध्यम है। देखिए हवा एक, अच्छा माध्यम का मतलब समझिए, माध्यम आपको समझाए थे कि प्रकाश भी एक क्या है, माध्यम है, जिसके द्वारा हम लोग कोई वस्तु को क्या करते थे, देख पाते थे। लेकिन यहाँ माध्यम क्या हो रहा है कि जहाँ प्रकाश ट्रैवल करेगा,
ठीक। जहाँ प्रकाश गति करेगा वो उसका क्या हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा। जैसे हवा में चल रहा है, माध्यम हो गया। पानी में वो चल रहा है, पानी उसका क्या हो गया, माध्यम हो गया। मतलब कि हवा से जब पानी में जाएगा, मतलब एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाएगा, देखिए हवा हो गया एक माध्यम, पानी हो गया दो माध्यम, मतलब माध्यम टू, मीडियम वन, मीडियम टू। जब प्रकाश किरण क्या होगा कि एक माध्यम से, हवा से पानी में जाएगा, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, तो क्या होगा, वो झुक गया, मतलब मुड़ गया। देखिए इसको जाना किधर चाहिए था, इसको जाना सीधा चला जाना चाहिए था, जा रहा है भाई जाओ, क्या दिक्कत है, लेकिन जाता नहीं है, क्या करता है, मुड़ जाता है। देखिए कितना मुड़ गया, ये क्या हो गया, मुड़ गया। ठीक, ये क्या हुआ, मुड़ गया। ये आपका एंगल क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा, और ये हो जाएगा आई। क्यों, ये किरण आ रहा है उसको क्या बोलते थे, आपतित किरण, और यहाँ परावर्तित नहीं हो रहा है, अपवर्तित हो रहा है, रिफ्रैक्टिव बन रहा है, मतलब अपवर्तित हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आर से डिनोट करेंगे। मतलब क्या हो रहा है कि वो अपने दिशा से मुड़ जा रहा है, जो रास्ता में चल रहा था वो रास्ता में सीधा नहीं जाने के बजाय क्या होता है, मुड़ जाता है। ठीक फ्रेंड्स, अभी समझाएंगे कि अभी मुड़ा, इधर क्यों मुड़ गया, इसको इधर काहे नहीं भागा, इधर क्यों नहीं गया, ये भी कारण है। साइंस पढ़ रहे हैं तो कारण जानना सीखिए, ठीक, नहीं तो ऐसा ही नहीं। साइंस का मतलब ही होता है क्यों हुआ, कैसे हुआ, बस यही दो सवाल। साइंस का मतलब ही यही होता है कि क्यों और कैसे का जवाब आप ढूंढने का प्रयास करें। ठीक, तो ये इधर ही क्यों मुड़ा अभी बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये पता अभी हम लोग को चल गया कि सीधा नहीं जाएगा, मुड़ तो जाएगा, ये पता चल गया। क्यों, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये हम लोग को अभी समझ में आ गया कि क्या होगा, सीधा नहीं जाएगा, सीधा जाने के बजाय या तो इधर मुड़ेगा या फिर उधर मुड़ेगा। ये हम लोग क्या किए, समझ लिए। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। हम लोग अभी डेफिनेशन में क्या पढ़े कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो प्रकाश क्या होगा, अपनी दिशा से मुड़ जाएगा या फिर विचलित हो जाएगा। ठीक, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ रहा होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, घर में एक गिलास ले लीजिए, ठीक, शीशा का गिलास, शीशा का गिलास लीजिएगा और उसमें क्या कीजिएगा कि टॉर्च जलाइएगा, टॉर्च जलाइएगा। ठीक, तो टॉर्च जलाने से क्या होगा कि देखिए उसमें कितना माध्यम बनेगा, उसमें दो तीन तरह का माध्यम बन जाएगा। देखिए हाँ, एक चीज़ और फ्रेंड्स, देखिए जो हवा टाइप में होता है फ्रेंड्स, उस माध्यम को क्या कहते हैं, विरल माध्यम, इंग्लिश में रेरर, और सघन माध्यम को डेंसर बोला जाता है फ्रेंड्स। सघन और विरल का मतलब समझते हैं। हवा को हम लोग विरल माध्यम बोल दिए, पानी को हम लोग सघन माध्यम बोल दिए। और यदि आपको बोल दे कि पानी दिया हुआ है सर, और पानी दिया हुआ है और शीशा बोल दिया, शीशा, तो अब किसको रेरर बोलिएगा, किसको डेंसर बोलिएगा, अब तो कन्फ्यूज हो गए कि यहाँ हवा रहेगा तो विरल होगा, पानी रहेगा तो सघन होगा। ये आपको हम बता दी। लेकिन आप ही पूछिए कि यदि सर पानी दे दिया और शीशा दे दिया तो हम कैसे चूज करेंगे, चूज तो नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सघन होगा कौन सा विरल होगा, क्योंकि हम लोग को विरल और सघन का मतलब ही नहीं पता है। तो विरल का मतलब समझते हैं। विरल फ्रेंड्स वैसे क्या बोल सकते हैं, वैसे मीडियम को बोलते हैं जहाँ प्रकाश का सॉरी जो पार्टिकल का कण होता है, मतलब छोटे छोटे कण जो होते हैं। ठीक, आप लोग को पता होगा कि कोई भी चीज़ बिना कण का नहीं है, उसमें धूल, कण और बहुत सारी चीज़, पानी, जो भी होते हैं, जो क्या होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में पूरा कण भरा हुआ है। ठीक, और हम लोग के खुद बॉडी में क्या होता है कि छोटे छोटे जो कोशिकाएं होते हैं वो मिलके ऊतक बनती है। ऊतक से जब आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग का बॉडी निर्माण नहीं होता है। ठीक, फिलहाल यहाँ समझते हैं। मतलब यहाँ कोई भी चीज़ नहीं है जो छोटे छोटे पार्टिकल का नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो विरल माध्यम में पार्टिकल का जो कण है थोड़ा दूर दूर में रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा, थोड़ा दूर दूर में होगा। ठीक, सघन में क्या होगा कि थोड़ा ये, विरल के माध्यम में क्या होगा, ये थोड़ा सामने रहेगा। तो यदि आपको क्या होगा कि बस आपको पार्टिकल का संख्या पे ध्यान देना कि यार किसमें पार्टिकल थोड़ा दूर होगा, थोड़ा सामने होगा। फॉर द एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि हवा में पता चल रहा है कि कहीं भी होगा, उड़ रहा होगा, इधर होगा उधर होगा। ठीक, और पानी में क्या होगा कि थोड़ा सा सामने होता है। ये आप पढ़ भी चुके हैं और देख भी सकते हैं, रियलाइज भी कर सकते हैं कि थोड़ा सामने होने के कारण क्या होता है कि उसमें आप नहीं चल सकते हैं आसानी से। अच्छा आप एक चीज़ बताइए कि आपको क्या होता है कि आप हवा में जितना आसानी से कुछ भी चीज़ कर सकते हैं उतना आसानी से पानी में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वहाँ पार्टिकल का संख्या ज़्यादा है। आपको क्या करना पड़ रहा है कि थोड़ा फोर्स लगाना पड़ रहा है। मान लीजिए तैर रहे हैं और आप ज़मीन पे चलिए और पानी में आप तैरिए, जल्दी किससे पहुँचिएगा,
जल्दी आप किससे पहुँचिएगा, आप किससे पहुँचिएगा, हवा में जो चलेंगे उससे आप पहुँचिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। और पानी वाला क्या होगा कि थोड़ा स्लो चलेगा, क्यों, उसकी अपेक्षा स्लो चलेगा, पूरा स्लो नहीं चलेगा लेकिन उसकी अपेक्षा चलेगा, जिससे उसका जो कण का संख्या है उस पर डिपेंड है कि कण का संख्या दूर दूर रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विरल माध्यम, और जिसका सामने सामने रहेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको सघन माध्यम बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया कि विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है। तो फ्रेंड्स जब विरल, अच्छा ये भी बताएंगे कि ये इधर क्यों मुड़ा, ये क्यों नहीं मुड़ा, ये भी बताने वाले। आपको प्रकाश का डेफिनेशन समझ, अपवर्तन का समझ में आ गया फ्रेंड्स कि क्या होता है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, वो अपने दिशा में मुड़ जाएगा। आप इमेजिन किए होंगे, शीशा का ग्लास लीजिए और उसमें पानी नहीं भरिए, खाली रखिए, ठीक। मान लीजिए कि आप एक शीशा का गिलास, सबके घर में होता है आजकल, ठीक है, मिल ही जाएगा, ऐसा एक भी घर नहीं होगा कि शीशा का गिलास नहीं मिलता है। अब क्या कीजिए कि शीशा का गिलास लीजिए जिसमें आप चाय पीते होंगे, अब क्या कीजिए कि एक ऐसे करके टॉर्च जलाए, ठीक। तो टॉर्च जलाने के बाद आप देखिएगा कि उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा कि यार टॉर्च यहाँ जल रहा है लेकिन आपका जो आगे उससे निकल रहा है वो थोड़ा सा दूरी में निकलता है, या तो यहाँ आपको फोकसित कर रहा है, या तो यहाँ फोकस हो रहा है, या फिर ऐसे चला जाता है, या फिर ऐसे चला जाता है, मतलब इजेक्ट सीधा नहीं जाता है। आप इमेजिन कर सकते हैं, इसको आप रियलाइज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिकल देख सकते हैं, आप घर पे हैं, आप देख सकते हैं, अभी पूरा कॉपी करके। आप नहीं होता तो अभी तुरंत करके देखिए, क्या कीजिए, गिलास लीजिए, टॉर्च जला के देखिए, आपका सीधा नहीं जाएगा, गारंटी है नहीं जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन का डेफिनेशन ही यही बोलता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम, देखिए ये खाली है, हवा होगा कि नहीं होगा, अब बोलिए जल्दी बोलिए, हवा होगा कि नहीं होगा, हवा होगा, क्योंकि खाली है तो हवा चला ही गया होगा। हवा से कहाँ गया, शीशा में गया, एक माध्यम हवा बन गया, दूसरा माध्यम शीशा बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्या किया, शीशा बन गया, ये हो गया। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि टॉर्च ऐसे जलाइए, इसमें देखिए क्या होगा, शीशा पहले क्या होगा, हवा है, ठीक है फ्रेंड्स, हवा है, क्या होगा, हवा से कहाँ गया, शीशा में, मतलब विरल से सघन शीशा में, क्या होगा, थोड़ा सा मुड़ेगा, फिर सघन से कहाँ गया, विरल में, फिर उसको विरल मिल गया, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ने के बाद क्या होगा, फिर उसको क्या मिल गया, सघन मिल गया। कहने का मतलब फ्रेंड्स, जब यहाँ जलाइएगा, आप इधर जलाइएगा तो उसको कितना बार पास करना पड़ रहा है, एक माध्यम, दो माध्यम, 3 4 5, पाँचों में वो क्या कर रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है। मतलब कहने का मीनिंग ये बता रहे सब फ्रेंड्स कि क्या करना है कि जब डेफिनेशन यही बोल रहा है कि एक माध्यम हवा हो गया, दूसरा माध्यम शीशा हो गया, जब हवा से शीशा में जाएगा तो अपने रास्ता से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विचलित मतलब अपने रास्ता से भटक जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इधर उधर हो जाएगा, वो जो रास्ता से जा रहा था वो रास्ता से सीधा नहीं जाएगा। देखिए यहाँ भी वही था कि ये रास्ता से आ रहा था लेकिन इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन चला गया इधर। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है पानी में। ये जब दो मीडियम का बात करें, जब दो माध्यम के बारे में बात करें तो आपको ऐसा ही होता है। आप हीरा को देखते होंगे कि बहुत चमकता है, हीरा सबसे चमकीला आधातु, आप समझ सकते होंगे, आप पढ़े भी होंगे, आप देखे भी होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हीरा यदि नहीं देखे होंगे तो टेंशन मत लीजिए, अच्छे से पढ़िए लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ अच्छा कर जाइए, आपको हीरा क्या बहुत सारा चीज़ आपको मिल सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो क्या बताने वाले थे अभी कि इस हीरा के बारे में। देखिए हीरा का डिज़ाइन कभी भी प्लेन नहीं होता है। क्या होता है कि हीरा का डिज़ाइनिंग कभी भी ऐसे गोल नहीं होता है, उसका क्या होता है, हीरा का डिज़ाइनिंग कभी प्लेन नहीं होता, ये आप देख सकते हैं। उसका हमेशा जैसे पंचभुज ऐसे करके होगा, या फिर उसका जो होगा एक फिक्स नहीं रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करके बनता है। ठीक, क्यों, इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश किरण देखिए एक माध्यम से गया दूसरे माध्यम में, यहाँ क्या मिला, इसका दूसरा मीडियम मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा मीडियम जैसे मिलेगा क्या होगा, इधर जाएगा। ठीक है, और इसका ऐसा स्ट्रक्चर होने के कारण ये बाहर नहीं निकल पाता है, अंदर से क्या होता है, ऐसे ऐसे कैसे कैसे करके क्या करता है, अंदर ही प्रकाश घूमते रहता है, इधर टकराते, जब इसको निकलने का चांसेस होता है, निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे करके निकलता है, जब टकराने के कारण अंदर ही खूब घूम लिया, पूरा घूम लिया, बस एक ऐसा मोमेंट आता है कि वो बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद आपके आँख तक जाता है, और आँख जब आपके आँख तक पहुँचता है तो आपको क्या लगता है कि ये अंदर ही अंदर क्या है, बहुत ही चमकीला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिना लाइट का नहीं चमकेगा। आप देखे होंगे कि नागिन देखते होंगे, सीरियल आता है एक ठो, तो उसमें क्या होता है कि मणि का नाम लिया जाता है, उसमें अपने वो आप चमकता है, ये जान सकते हैं। लेकिन जब
ये क्या है कि हीरा, हीरा में क्या होता है कि उसका अपना प्रकाश नहीं होता, जब उस पर प्रकाश पड़ता है तब वो क्या होता है, चमकीला हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें भी क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, अपवर्तन के कारण ही क्या होता है, वो चमकीला दिखाई देता है। ठीक, ठीक है फ्रेंड्स, समझ पा रहे हैं आप। इसको आप तालाब में भी कर सकते हैं। जब आप शाम के टाइम में रात हो जाता है तो जाइए और टॉर्च जला के देखिए, देखिए क्या होता है, क्या अंतर दिखता है। अंतर आपको दिख जाएगा। वो क्या होगा कि जो माध्यम में जाता है वो माध्यम आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अब समझते हैं कि ये इधर क्यों नहीं मुड़ा, ये इधर इधर ही क्यों मुड़ा, इधर क्यों नहीं मुड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका दो कंडीशन है। डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या आपको जब पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा टेलीग्राम से, तो आपको ये भी यही डेफिनेशन आपको वहाँ भी मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे समझते हैं दो कंडीशन में कि ये इधर क्यों नहीं, इधर ही क्यों मुड़ गया, ये आगे उधर क्यों सीधा नहीं गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए, देखते हैं अगला। आप फ्रेंड्स बस इस वीडियो में बने रहिए ध्यान से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। पहला कंडीशन क्या बोलता है फ्रेंड्स कि जब देखिए विरल से सघन, विरल से सघन जा रहे हैं ना, तब ना इधर आ गया। तो क्या पहला बोल रहा है कि देखिए विरल, इसको अभिलंब है फ्रेंड्स, इसको अभिलंब के जैसे ट्रीट कीजिए। ठीक है, इसको क्या करना है, अभिलंब, एक फिक्स अभिलंब है, तब हम लोग को पता चल पाएगा कि कितना मुड़ा, कितना फैला। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसलिए ये अभिलंब हो गया। ये किरण आ रहा है उसको क्या बोल दिया हम लोग, आपतित किरण। और ये जब मुड़ जा रहा है इसको बोल रहे हैं अपवर्तित किरण, मतलब इंसिडेंट किरण हो गया। ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव रे। ठीक है फ्रेंड्स, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टिव रे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्रैक्टिव रे। ठीक, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। तो अगला हम लोग क्या समझ रहे हैं कि ये इधर क्यों मुड़ा, विरल से कहाँ जा रहा है, सघन में जा रहा है। क्वेश्चन भी पूछेगा फ्रेंड्स यहाँ से 2 मार्क्स का, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और दूसरा कहाँ है, और दूसरा क्या हो सकता है, या तो इधर से जाएगा इधर में, या फिर सघन से विरल में, सघन से विरल में। ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लिश में देखना होगा तो क्या हो जाएगा, रेरर टू डेंसर, रेरर टू डेंसर। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर डेंसर टू रेरर। ठीक, तो विरल से सघन में गया तो क्या हो गया, देखिए ये अभिलंब हो गया, अभिलंब की ओर क्या हो गया, झुक गया। ठीक, क्या हो गया, रेरर से डेंसर गया तो अभिलंब की ओर झुक गया। ठीक है, तो पहला हम लोग कंडीशन में क्या देखे कि जब विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा, यहाँ लिख दीजिए, जब विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो गया, इसका प्रॉपर्टी टाइप में समझिए कि जब विरल माध्यम से मतलब जाएगा तो सघन माध्यम में जब प्रवेश करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होगा, अभिलंब की ओर क्या होगा, झुक जाएगा, मतलब उसको फैलेगा नहीं, झुक जाएगा, अभिलंब की ओर क्या होगा, झुक जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है कि सघन से जब विरल में जाएगा, सघन से मतलब डेंसर से रेरर, सघन से विरल माध्यम में जब जाएगा, विरल माध्यम में। ठीक है फ्रेंड्स, तब क्या होगा, तब क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा, अभिलंब से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, अभिलंब की ओर झुक रहा था तो क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक, अब इसको क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये आपको रट जाना है। पहला क्या बोल रहा है कि अभिलंब, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम क्या हो गया, हवा हो गई, ये आपको भी समझाया। और जब सघन में जब जाएगा, विरल से सघन में गया तो अभिलंब की ओर झुक गया। और जब इसका उल्टा समझिए, मान लीजिए प्रकाश को इधर से उल्टा कीजिए, पानी से कहाँ जा रहा है, हवा में जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, इसको तो इधर जाना चाहिए था सीधा, लेकिन क्या करेगा, ऐसे करके दूर हट जाएगा। ठीक है, ये समझ रहे हैं। ये क्या हो गया कि जब अभिलंब, जब विरल से सघन में गया तो झुक गया, और जब सघन से विरल में जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा, इसका दूर हट जाएगा। अभिलंब यहाँ है, इसको झुकेगा भी नहीं, ये क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। जाना इधर चाहिए था लेकिन चला गया इधर। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको, आप मेले में कुछ मेला गए, ठीक, मेला, मेला पता है ना आपको, मेला, मेला में गए और आपको क्या होता है कि आपको कोई दौड़ा रहा है वहाँ पकड़ने के लिए। ठीक, आपको क्या है कि आप किसी से झगड़ा कर लिए और आपको पीटने के लिए आपको दौड़ा रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, भीड़ में भाग पाइएगा, भीड़ में भाग पाइएगा नहीं ना, भाग पाइएगा। वहाँ क्या होगा कि आपको थोड़ा सा कठिनाइयाँ होगी,
मेला में जो भीड़ है, भीड़ के कारण आपको क्या हो रहा है, कठिनाई हो रहा है, मतलब आप नहीं भाग पा रहे हैं, ठीक। लेकिन जैसे ही भीड़ से आप निकल गए खुला रास्ता में, तो आप क्या कर पाइएगा, कुछ क्या कर पाइएगा, थोड़ा स्पीड में निकलिएगा, थोड़ा क्या होगा, स्पीड में निकलिएगा। फ्रेंड्स वही यहाँ भी कंडीशन है, जब ये हवा रहता है तो इसका भीड़ कम रहता है पार्टिकल का, ठीक है फ्रेंड्स। और पानी में पार्टिकल का संख्या थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब सामने सामने हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण जब प्रकाश किरण आता है तो वो उल्टा हो गया यहाँ पे, अभी तो भीड़ से कहाँ जा रहे थे, खाली में जा रहे थे, तो उल्टा ऐसे वैसे ही समझिए। देखिए पानी में क्या हो गया, ज़्यादा पार्टिकल का संख्या है, मतलब ज़्यादा ही भीड़ है, तो ऐसे करके आया। जैसे ही इसको क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे ही क्या होता है कि इसको विरल मिलता है, मतलब कम भीड़ वाला मिलता है, तो क्या होता है, थोड़ा स्पीड में भागता है। स्पीड में भागने के कारण क्या होता है, वो अपना रास्ता से भटक जाता है, थोड़ा और स्पीड में भागता है, ठीक है फ्रेंड्स। वो मुड़ जाता है, मतलब अभिलंब से दूर हट जाता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझिए कि क्या कीजिए कि जब कोई तट होता है या ब्रिज, आप गए कहीं घूमने उमने के लिए, अपने ऐसा नहीं गए होंगे, तो आप ऐसे समझिए कि कोई कीचड़ में आप दौड़ रहे हैं, ठीक। आप कीचड़ में दौड़िए या फिर जस्ट उसके सूखा हुआ पार्ट रहता है वहाँ दौड़िए, आपको दौड़ने में कहाँ अच्छा लगेगा, कहाँ दौड़ पाइएगा, आसानी से आप कहाँ दौड़ पाइएगा। तो आप क्या कीजिएगा कि जहाँ सूखा पार्ट है वहाँ क्या कर पाइएगा, थोड़ा ढंग से दौड़ पाइएगा, आसानी से दौड़ पाइएगा, स्पीड में दौड़ पाइएगा। लेकिन जहाँ कीचड़ है वहाँ दौड़ नहीं पाइएगा। कारण क्या है, कारण इसलिए कि वहाँ सूखा है, वहाँ पानी का मात्रा नहीं है, लेकिन जहाँ कीचड़ वहाँ पानी का मात्रा भी है और मिट्टी का मात्रा। आपको क्या कर रहा है कि पार्टिकल का संख्या बढ़ गया, और पार्टिकल का संख्या जैसे ही बढ़ा क्या हो गया, आप दौड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक। ये समझ में आ रहा है। कहने का मतलब बस यही समझिए कि आप इसको देखिए फ्रेंड्स, फिजिक्स है, फिजिक्स को बिना रियलाइज़ किए आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको रियलाइज़ करते जाना है, ठीक। तो ये आप रियलाइज़ कर सकते हैं, घर पे भी गिलास वाला प्रैक्टिकल बताया, आप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो दूसरा क्या बोल रहा है कि सघन से विरल में जाएगा, मतलब जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा, और जब विरल से सघन में जाएगा तो सामने आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। आप देखे होंगे कभी कभी कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। घर में आप जनरली ध्यान दिए होंगे कि, और नहीं दिए होंगे तो आज से देना स्टार्ट कर दीजिए। एक बाल्टी लीजिएगा, ठीक है, एक बाल्टी ले लिए और उसमें पानी भरना है। अब पानी भर के नहाना नहीं है, ठीक, पानी भर के रखना है। पानी भर दिए, अब उसमें क्या करना है कि एक सिक्का को डुबा देना है, उसमें डाल देना है। सिक्का को क्या कीजिए, डाल दीजिए। सिक्का को डालते ही अब क्या होगा कि थोड़ा उठा हुआ दिखेगा, मतलब वो अपने ही साइज से क्या होगा, थोड़ा बड़ा दिखेगा, है कि नहीं। ये आप रियलाइज़ कर सकते हैं क्यों होता है, तो वही प्रकाश का अपवर्तन के कारण। जब उस पर लाइट पड़ता है तो क्या होता है कि चमकने लगता है, चमकने के कारण थोड़ा वो बड़ा दिखता है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा ही आप एक चीज़ और देख सकते हैं, ये तो सिक्का वाला हो गया। आप ऐसे कर सकते हैं कि उसमें एक घर का जो चावल आप निकालने वाला जो कलछुल होता है फ्रेंड्स, उसको क्या कीजिए, डाल दीजिए, ठीक। डालते ही आप क्या होता है कि वो थोड़ा सा टेढ़ा दिखता है, ऐसे करके टेढ़ा हो जाता है, ठीक। थोड़ा सा लगेगा कि मुड़ गया है, उसको बेंड कर दिया गया है पीठ के, ऐसा लगता है, लेकिन होता नहीं है, एक्चुअली में होता नहीं है। क्यों ऐसा दिख रहा है, बस वही प्रकाश का अपवर्तन होता है उसमें। जब उस पर लाइट पड़ता है तो दूसरी दिशा में मुड़ा होता है, और वही दिशा मुड़ा हुआ आपको लाइट आँख तक पहुँचता है, आपको लगता है क्या कि मुड़ा हुआ है। आप बेवकूफ़ बन जाते हैं, लेकिन बेवकूफ़ नहीं बनिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या होता है कि जब डालते हैं तो प्रकाश किरण पड़ता है, और वो क्या होता है कि जब हवा से पानी में जल चला जाता है तो क्या होता है, उसका दूसरा इमेज बनने लगता है, ठीक है। इसी कारण से दो इमेज बनता है, एक ओरिजिनल जो रहता है और एक होता है वर्चुअल बनने लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी कारण क्या होता है कि आपको वैसा दिखाई देता है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको ये अपवर्तन का मतलब समझ में आया होगा फ्रेंड्स। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब क्या होता है, अभिलंब की ओर झुकेगा या नहीं झुकेगा, ऐसे करके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है ये, ठीक। या फिर ऐसे इसका उल्टा पूछ देगा कि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगा प्रकाश किरण, तो प्रकाश में क्या होगा, परिवर्तन क्या दिखेगा। तो ये आपको बताया गया है, आप इसको समझ भी गए होंगे। आप अच्छे से वीडियो को समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ आपको क्या बताएं कि अभी क्या बताएं कि प्रकाश का अपवर्तन, वो आपको 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव के तौर पे पूछ सकता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। उसमें आप ये 2 कंडीशन लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको 2 कंडीशन नहीं छोड़ना है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इतना कुछ समझ में आ गया प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन समझ में आ ही गया था। ये अपवर्तन पढ़ रहे हैं, अपवर्तन में क्या कंडीशन है, 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब
उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज़ आपको बताना भूल गया, यहाँ देखिए कि जब प्रकाश किरण, ये देखिए ये हवा हो गया मतलब विरल माध्यम हो गया, ये पानी हो गया मतलब डेंसर हो गया, डेंसर मतलब क्या हो जाएगा, ये सघन माध्यम हो गया, ठीक, सघन, और ये हो गया विरल। जब सघन से विरल जा रहा था, मतलब विरल से सघन, सॉरी, तो क्या हो जा रहा था, प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर झुक जा रही थी, मतलब प्रकाश उसके सामने आ जा रही थी, ठीक। उसके सामने आने पर क्या हो जाएगा, देखिए ये एंगल और ये एंगल में क्या अंतर होगा, आई क्या हो जाएगा, इसमें बड़ा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, आर के अपेक्षा में। मतलब पहला कंडीशन में यहाँ आप लिख सकते हैं आई का जो होगा एंगल वो बड़ा हो जाएगा आर के अपेक्षा, ठीक है। और यहाँ जस्ट इसका उल्टा फ्रेंड्स, देखिए ये पानी हो गया, पानी से जब इसमें जाएगा हवा में तो क्या हो जाएगा, इसका एंगल बढ़ जाएगा, जाना इधर चाहिए था लेकिन एंगल बढ़ गया, और ये एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो एंगल बड़ा होने के कारण क्या हो सकता है, इसमें आर बड़ा हो जाएगा, इसमें आई छोटा हो जाएगा। ये आप दो कंडीशन लिख दीजिएगा तो आपका एक भी नंबर कोई नहीं काट सकता, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपका नया टॉपिक क्या आता है, प्रकाश का अपवर्तन का नियम, ठीक है फ्रेंड्स, उसको नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। जय हिंद।